में हजारों लोगों का मेला लग गया है। ये भीड़ सिर्फ एक शहर से नहीं बल्कि पूरे 12 जिलों से यहां पर आकर जमा हुई है। सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इस गांव में डेरा जमा कर बैठे हैं। इन हजारों लोगों की उम्मीद सिर्फ एक है, हीरा। जी हां, रातों रात ऐसी खबर उड़ी कि इस गांव में हीरे के भंडार मिले हैं। नदी के पानी में हीरा है, आसपास की मिट्टी में हीरा है, जिधर खुदाई करो उधर हीरा है। यही सब कहानियां सुनकर लोग इस गांव में उमड़ पड़े हैं। लेकिन किसी को हीरा मिलेगा क्या? देखिए ये चौंका देने वाली रिपोर्ट। धरती की कोख से निकले इन ताजा तरीन हीरों की चमक देखिए और हीरों पर कुर्बान होते इंसानों का हुजूम देखिए। क्या सुन के आए थे यहाँ? हीरा यहाँ पे एक को मिला 36 करोड़ रुपए का हीरा मिला है। हीरा मिला थे इस टाइप के, फिर इसमें हीरा निकलता है। क्या ये चमकदार हीरे मिट्टी में बिखरे पड़े हैं? क्या नदी का पानी हीरे उगल रहा है? क्या हीरे की खदान में खुली लूट मची है? जगह है मध्य प्रदेश का पन्ना, दुनिया भर में हीरों के लिए मशहूर। लेकिन पन्ना में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो हीरों की सुनी सुनाई कहानी से एकदम अलग है। पन्ना जिले में दक्षिण पश्चिम की ओर मझगवा में हीरे की सरकारी खदानें हैं, लेकिन इस खदान से अलग शहर के उत्तर पूर्व की ओर करीब 20 किलोमीटर दूर अजयगढ़ घाटी में बन रहे बांध के आसपास और रूंझ नदी में महीने भर से हीरों की युद्ध स्तर पर तलाश चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पन्ना शहर के बाहर बाहर होकर बहने वाली रूंझ नदी की मिट्टी और इसी के रास्ते में मौजूद अजयगढ़ घाटी के इस इलाके में चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे पड़े हैं और इसी की तलाश में हजारों की भीड़ यहां रोजाना नदी और आसपास की मिट्टी छान रही है। हर शख्स इसी उम्मीद में है कि शायद कोई चमचमाता हीरा उसकी भी किस्मत को चार चांद लगा दे। हजारों लोग रोज सुबह से इसी रुंझ नदी के आसपास जुट जाते हैं उस हीरे की तलाश में जो उन्होंने सुना है कि इस नदी के अंदर मिलता है। यही वजह है कि ये तस्वीरें जो इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। और यही तस्वीरें इसी रूंझ नदी के सहारे किलोमीटरों तक दिखाई देगी। लोग इसी तरीके से न केवल इस नदी के अंदर बल्कि नदी से सटे तमाम जगहों पर जहां पर भी इस तरीके से रेत के अंदर से, इसे वो चाल कहते हैं, इस चाल के अंदर से जो कंकड़ मिलते हैं उसमें हीरे की तलाश करते नजर आते हैं। एक हफ्ते कर रहे हैं ये एक हफ्ते से कर रहे हैं हम लोग। किस उम्मीद में? अरे इस उम्मीद में कि हीरा मिले हमको। क्या सुन के आए थे आप लोग? अरे वो वहाँ हीरा मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। यहाँ पे हीरे की खान है। हाँ। प्राचीन काल से आज तक यहाँ हीरा मिलते आ रहा है। हाँ। और लोगों को मिला है यहाँ पे, सच है, प्रमाणित है। यहाँ पे एक को मिला 36 करोड़ रुपए का हीरा मिला है, बताया गया था ऐसा हमें। और रोज लोगों को मिल रहे हैं, कल भी मिले यहाँ पे 3-4 हीरे। तो आप क्या करते हैं वैसे? आप? मैं स्टूडेंट हूँ। हर हाथ में कुदाल फावड़ा है, मिट्टी छानने वाली छन्नी है, टोकरियां हैं, मिट्टी पत्थर सुखाने के लिए कपड़े और चादरें हैं। और ये तमाम सैकड़ों लोग पहाड़ों के बीच इस घाटी पर सिर्फ एक ही काम में जुटे हैं, नदी की तलहटी से मिट्टी पत्थर छानकर हर चमकती चीज को छांटना। हसरत ये कि कभी न कभी तो हीरा मिलेगा। हीरा ढूंढने आए हो? हाँ। किसने कहा यहाँ हीरा मिल रहा है? इंसान से पूछो किसने कहा। क्या सुन के आए हो यहाँ? सुना है हीरा मिला था। अच्छा, क्या सुना आपको? हीरा मिला है? हाँ। क्या करते हो? बस यही करते हैं, क्या सोने चांदी का काम करते हैं। अब हम सब लोग देख रहे हैं तो हमने कहा हम भी देख लें करके। मिलने के लिए मिल भी सकता है, पहले दिन भी मिल सकता है या कहीं मिले ही ना किसी को। जिसकी बलवान है किस्मत उसी को मिल जाता है, बाकी सबको नहीं मिलता। पन्ना की धरती पर यूं हीरे उगलने की कहानी पिछले करीब 1 महीने से जबरदस्त सुर्खियों में है। इस खबर को परखने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने मौके पर जाकर सच्चाई को कैमरे की आंख से देखने का फैसला किया, लेकिन मौके पर पहुंचने से काफी पहले ही हीरे की कहानी की ये चमक सड़कों पर दिखाई देने लगी।
रास्ते में जगह जगह हमें मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों के काफिले मिले। सबकी मंजिल वही थी जहां हमें पहुंचना था, यानी वो तथाकथित खदान जहां से कोई भी बेरोक टोक हीरा निकाल सकता है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त है पन्ना जिले की उस अजयगढ़ घाटी पे मौजूद है जिसके नीचे उतरते ही रूंज नदी आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 युवा दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में फावड़ा और उसके साथ साथ तसला भी मौजूद है। और निश्चित तौर पर अंदाजे के तौर पर ही अगर मैं कहूं तो गलत नहीं कहूंगा, ये हीरा तलाशने जा रहे हैं। दोस्त कहाँ जा रहे हो? बस हीरा लेने। कहाँ पे? ये रूंज पारे पड़वा। कहाँ पे? पारे पड़वा। अच्छा, तो ये क्या क्या लिए हो दिखाओ। ये छन्ने हुए। हाँ, इसी से छानते हैं हम लोग। इसी छान तो रोज जाते हो? हाँ, रोज जाते हैं। वो एक गाड़ी और भी आ रही है। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो? ये सब ये फावड़ा वावड़ा क्या क्या ले लेके? खदान जा रहे हैं। खदान जा रहे हैं। कौन सी खदान? यहीं पारे पड़वा नदियों में। अच्छा, वही तो नदी में। हाँ। क्या सुना है? क्या सुना है वहाँ पे? क्या सुना? हीरा मिल रहा है? हाँ, हीरा मिल रहा है, सुना है। भैया आप लोग भी जा रहे हो? हाँ जी, अभी जा रहे हैं। क्या नाम है? कहाँ कौन से गाँव से हो? घूरा से हैं जी, घूरा से। घूरा से। ये क्या लिए हो वहाँ पे? कोस है जी, कोस है, इससे खुदाई होगी। खुदाई होगी? हाँ। पहाड़ी रास्तों को पार करके हमारी टीम नीचे घाटी तक पहुंची, लेकिन रूंज नदी यानी वो जगह जहां हीरे की भरमार बताई जा रही है अभी भी करीब 2 किलोमीटर दूर थी। लेकिन हीरे की तलाश के लिए माहौल में हलचल यहीं से शुरू हो गई। मेले जैसे हालात अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे, चाहे रूंज नदी का किनारा हो या पहाड़ी, मेले के हालात दिखाई देते हैं। इन सबको हीरे की तलाश है जिसके चलते कई किलोमीटर दूर तक आपको इसी तरीके से लोगों की भीड़ दिखाई देगी। ये क्या काम करते हो? यही हीरा खुदाई का। और इसके अलावा क्या करते हो? और बस पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो तो फिर हीरा का किसने बताया कि हीरा मिलता है यहाँ? यहाँ पर सुना है तो चले आए। कहाँ से आ रहे हो माता जी आप लोग? सर जा रहे हैं हीरे पकड़ने के लिए। हीरा पकड़ने जा रहे हो? और किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। कहाँ के हो आप लोग? हम ही इधर ही के हैं, पन्ना जिला के। पन्ना जिला से ही आए हो? जी सर। कहाँ माता जी? हाँ बेटा। कहाँ कर रही हो तुम? कहाँ राजा? कहाँ निकाल रही? हीरा। हीरा निकाल रही? हाँ। सड़क के किनारे जो गड्ढा है उसमें पानी है, उसमें भी लोग हीरा तलाशते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी की टीम अजयगढ़ के इस विश्रामगंज जो क्षेत्र है वहां पे जो रूंज नदी है, नदी अभी शुरू नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं इंडिया टीवी की टीम को नदी तक जाना था, लेकिन अब हालात ये हैं, सड़क आपको सामने दिखाई दे रही है, वो सड़क के पार भी अब लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। पन्ना के इस इलाके में ही हीरे की ये नई कहानी क्यों रातों रात तैयार हो गई, इसके पीछे भी खास वजह है। दरअसल पन्ना शहर से 20 किलोमीटर दूर अजयगढ़ घाटी में रूंज नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। बांध के लिए नदी के आसपास बड़ी तादाद में मिट्टी खोदी गई और उस मिट्टी को घाटी में डाल दिया गया, क्योंकि पन्ना में वैसे भी हीरे पाए जाते हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि नीचे तक खोद कर निकाली गई इस मिट्टी में भी हीरे हो सकते हैं। रूंज नदी पीछे है, यहाँ पर उस डैम का काम चल रहा है जहां के लिए दरअसल मिट्टी खोदी जा रही थी डैम के लिए। उसी दौरान ये अफवाह फैली कि उस मिट्टी से हीरे की चाल निकली है। चाल दरअसल वो हिस्सा होता है जो भुरभुरी मिट्टी होती है, उसी में हीरे जैसे कुछ कण मिलते हैं। बांध के लिए खोदी गई मिट्टी में हीरे होने की कहानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सैकड़ों हजारों लोगों तक रातों रात पहुंच गई और इन्हीं कहानियों पर एतबार करके लोगों का हुजूम यहां पर जुटने लगा। पन्ना जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के नजदीक है, लिहाजा ये कहानी सीमा के दूसरी तरफ भी पहुंच गई। हीरे की तलाश में पन्ना में कहां-कहां से लोग जुट रहे हैं, ये देखिए। पन्ना के आसपास मध्य प्रदेश के ही सतना, रीवा, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, कटनी और जबलपुर के लोग यहां पहुंच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के नजदीकी जिलों चित्रकूट, प्रयागराज, बांदा, महोबा और झांसी के लोग हीरे की उम्मीद में यहां पर डेरा डाले हुए हैं।
किसने बताया आपको यहाँ हीरा मिल रहा है? नहीं, किसी बताया नहीं, सबको ही कह रहा है कि मिल रहा है, तो हम भी आ गए सर। पर आपने रख रखा, आपको लग रहा है हीरा? दिखाइए। नहीं, देखो ये है। उम्मीद की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों से होती है। ये इन्होंने जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे चाल कहते हैं, जो भुरभुरी मिट्टी के बीच में से निकलता है। उन्हें उम्मीद है कि ये जो हिस्सा निकला, यही आपको लग रहा है हीरा है? पत्थर है, पत्थर। यहाँ से सड़क शुरू होती है, नदी दूर है, हजारों की भीड़ हमको यहीं पे दिखाई दे रही है। हर जगह जो बारिश के पानी के चलते छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों में भी आपको यहाँ पर जो मजदूर वर्ग का जो आदमी है वो इस तरीके से खुदाई करते हुए दिख जाएगा। बाकायदा उनके पास छलनी भी है। दूर दूर के जिलों से पन्ना की अजयगढ़ घाटी की ओर हीरों की तलाश में काफिले चले आ रहे हैं। नदी के 2 किलोमीटर पहले से ही इस जगह पर ऐसा नजारा है जैसे गांव बस गया हो। लेकिन ये मंजर भी अजीब है कि सब के सब सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, मिट्टी खोदना, उसे छन्नों से छानना, फिर सुखाना और कंकड़ों के बीच हीरे तलाशना। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें हीरा मिल गया। नहीं, कुछ नहीं, बस इस तरीके से मिल रहे हैं। ये कैसे समझ में आएगा? इतना छोटा सा हिस्सा है जो हीरा है। नहीं, ये रेज हो सकता है। रेज मतलब हीरा से छोटा, सेकंड क्वालिटी, मतलब जो सेंट्स में होते हैं वो रेज होती है, और जो सेंट्स के ऊपर 100 सेंट्स के ऊपर जाते हैं वो कैरेट होता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है 100 सेंट से कम है? हाँ। इसी जगह पर इंडिया टीवी को कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी बड़ी जिंदगी हीरे की तलाश में बिता दी। कोई 15 तो कोई 20 सालों से पन्ना में जगह जगह हीरे ढूंढ रहा था। अजयगढ़ घाटी में हीरे होने की खबर मिली तो यहाँ भी दौड़े चले आए। सीताराम जी नाम है आपका? क्या ले जा रहे हो? ये चाल है। ये क्या सुन के आए थे यहाँ? हीरा। हीरा जी। कितने साल हो गए हीरे की तलाश? 16 साल हो गए। 16 साल में एक 1500 की रेज भर मिली थी। 16 साल जी। पहले दिन भी मिल सकता है या कहीं मिले ही ना किसी को। जिसकी बलवान है किस्मत उसी को मिल जाता है, बाकी सबको नहीं मिलता। कितने साल हो गए? अरे हमें भी बहुत साल हो गए। कितने? अरे 15-20 साल हो गए। हो गए। कदम दर कदम इंडिया टीवी की टीम उस नदी की ओर बढ़ती जा रही थी जिसकी मिट्टी में हीरे होने के किस्से यहाँ का चप्पा चप्पा चीख चीख कर बयां कर रहा था। परिवार के परिवार पूरे इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। कोई 2 दिन से तो कोई हफ्तों से आदमी औरत सब इतने जतन से मिट्टी खोदने में जुटे हैं जैसे बस चंद पलों में ही नीचे से हीरा निकलने वाला हो। साथ में बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर खेलने में जुटे हैं तो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हीरे ढूंढने में माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं। छोटी मोटी सी घर गृहस्थी भी यहीं बसा ली गई है। राशन पानी का इंतजाम साथ में है और खाना भी यहीं पकाया जा रहा है। कुछ मिला? कुछ क्या नहीं सुन के आए थे? यही कि सब लोग बोल रहे थे कि वहाँ मिल रहा है, नदी में नहीं, खदान लग बंदा तो बन रहा। बच्चों को भी ले आए आप? हाँ, सब साथ में आ गए। अच्छा, तो माता जी खाना भी यहीं खा रहे हैं? हाँ। मतलब दिन भर यहीं रहते हो क्या? नहीं, घंटा 2 घंटा खाना वाना सब साथ लेके आते हो? क्या करिए, रात के बना के रख लेते, काम कर ले चले आवत। अच्छा। हर बढ़ते कदम के साथ अजयगढ़ घाटी के माहौल का एहसास किसी मेले जैसा होता जा रहा था। हलचल बढ़ती जा रही थी और लोगों की आवाजाही भी तेज दिखने लगी। कोई सिर पर बोरियों में सामान लादे इस ओर बढ़े चला आ रहा था तो मोटरसाइकिलों के काफिले भी औजारों के साथ इसी मंजिल पर पहुंच रहे थे। कहाँ से आ रहे भैया? कहाँ से आ रहे? पन्ना से। काई खिलाने आ रहे भैया? हीरा हीरा मिल रहे थे? हाँ, मिल रहा हूँ। हैं? क्या सुन के आए हो? हमने सुना यहाँ पे हीरे मिल रहे हैं, तो आज पहले दिन है। पहला दिन है? हाँ। हीरा मिल रहा है? हाँ। अरे वाह। आप लोग भैया? यही पन्ना से आए, काय खिलाने? यहाँ आए हैं, आज पहला दिन है। लोगों का जमावड़ा इतना ज्यादा कि कुछ अस्थायी दुकानें भी यहीं पर खोल दी गईं। किसी को हीरा मिले ना मिले, चाय पानी बिस्किट नमकीन जरूर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं दुकान लगाई है। ये काय की क्या बेच रहे हैं? तसले तसले काय खिलाने? छन्नी करें हैं।
अच्छा, ये भी धंधा बन गया यहाँ, तो बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। हाँ, खरीद नहीं रहे हैं। तसले की दुकान के साथ ये बाकायदा छोटी सी तिरपाल जैसी लगा के पान की दुकान और तमाम चीजों की दुकान भी लग गई। दूर दूर के जिलों से आ रही मोटरसाइकिलों के जमावड़े के बीच यहीं पर कुछ कारें भी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि हीरो के लालच में कुछ बिचौलियों ने भी अजयगढ़ का रास्ता पकड़ लिया है। कुछ लोगों ने तो तंबू भी तान लिए हैं इस जिद में कि अब यहाँ से जाएंगे तो हीरा लेकर ही जाएंगे। हीरे के लिए दीवानगी की इस 2 किलोमीटर लंबी तस्वीर को देखते देखते हमारी टीम आखिरकार उस रुंझ नदी तक भी पहुंच गई, जहां हीरे की तलाश पूरे चरम पर थी। पीछे आपको इन दो पहाड़ों के बीच में वो डैम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो यहां से उस डैम को बनाने के लिए जो मिट्टी खोदती है और उसके बाद जब वो यहाँ पर डंप करती है, तो खबर इसी के चलते यहाँ पर आई है कि जो मिट्टी निकली है इस नदी से, उसी में जो है वो हीरा मिल रहा है, जिसके चलते मेले जैसा माहौल हो गया है। लोग सुबह से तसला पाउडर लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या हजारों की इस भीड़ में किसी भी शख्स को हीरे का एक भी टुकड़ा मिला? जवाब सुनिए। हर शख्स कह रहा है कि उसने ऐसा सुना है कि हीरा मिला है। किसी को सच में हीरा मिला हो, ऐसा एक भी शख्स हमें नहीं मिला। तो हमको ये पता चला कि बांध बन रहा है, वहाँ हीरे निकल रहे हैं। यहाँ पे एक को मिला 36 करोड़ रुपए का हीरा मिला है, बताया गया था ऐसा हमें। सब कोई कह रहा है कि मिल रहा है, तो हम भी आ गए सर। हम तो 2 साल से लगे हैं, कुछ नहीं मिला। सुना है हीरा मिलता। हीरे लाने आ गए। सब लोग बोल रहे थे कि वहाँ मिल रहा है, नदी में नहीं। यानी हीरे के नाम पर अफवाह का पूरा बाजार सजा दिया गया है, वो भी आज या कल में नहीं, महीनों से। दूर दूर से लोग हीरा मिलने की अफवाह पर यकीन करके अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ है तो बस बेकार की मेहनत, हद के पार पहुंची सनक और मायूसी। क्या सरकार और उसके अफसरों को ये दिखाई नहीं दे रहा? वो एक कोई गलत अफवाह फैल गई कि यहाँ पे हीरे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो एक जबरदस्ती का उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य प्रदेश के लोग मिलके वहाँ पे उस नदी में अवैध उत्खनन करने लगे हैं। लेकिन इसके लिए मैंने एक मीटिंग बुलाई थी फॉरेस्ट की और रेवेन्यू की। उसमें कलेक्टर और फॉरेस्ट वालों को मैंने हिदायत दी है कि वहाँ पे एक बैरियर लगा के और वहाँ पे रोक लगाई जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना घट जाए। पन्ना में हीरा मिलता है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन जिस जमीन पर हीरे मिलने की संभावना है वो सरकार के कब्जे में है और उसमें हीरे की तलाश का ठेका दिया जाता है। सोचने वाली बात है कि अगर इस जमीन पर भी हीरा होने की संभावना होती तो क्या सरकार ने ऐसे खुली लूट के लिए इसे छोड़ दिया होता? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।